अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपके पास 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट आपके पास 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपको कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपके पास 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हर पार्ट में आपने क्या करना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है, अलहदा लिखना है। अब इसको अलहदा लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। और ये मैंने आपको पीछे बढ़ाया हुआ है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। a प्लस बी आयोटा कह लें या x प्लस वाई आयोटा कह लें, ये जो फॉर्म होती है ये वाली फॉर्म आपके पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास ये वाला पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा साइन नहीं होता, वो वाला पार्ट आपके पास रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट आपके पास इस वक्त क्या है, a। और आपके पास इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जो आपके पास आयोटा के साथ लिखा होता है। अब आयोटा नहीं, आयोटा के साथ, आयोटा के साथ आपके पास b लिखा हुआ है, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे b। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर आपके पास b के साथ माइनस साइन आना था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो आपके पास आयोटा वाली वैल्यू नहीं होती उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। अब वो कह रहा है आपने इसको एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है, सेपरेट करना है रियल पार्ट्स में और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग-अलग करके। पहला पार्ट देखिए 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने उसको सबसे पहले जो है वो ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उस वैल्यू को रैशनलाइज करवा दें। रैशनलाइज कैसे करवाते हैं, जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू होती है सेम वही वैल्यू रहती है, सिर्फ आपके पास आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। आयोटा के साथ अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। उस वैल्यू का आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो इस तरीके को हम कहते हैं रैशनलाइज करवाना। अब नीचे वैल्यू आपके पास 4, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, -5 ही होता है। मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाली वैल्यू को नीचे के साथ कर देना है। 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के साथ। डिवाइड आपके पास 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के साथ। अब जब मल्टीप्लाई होगा नीचे वैल्यू आपके पास देखिए 4 और 4 सेम है और आपके पास 5 आयोटा और 5 आयोटा सेम है। जब आपके पास सेम वैल्यूज़ हों, एक के दरमियान में प्लस साइन हो और एक के दरमियान में माइनस साइन हो, तो वो आपके पास फॉर्मूला बनता है। और वो फार्मूला आपके पास होता है a² - b² इक्वल होता है a + b के और a - b के। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a मतलब 4 है आपके पास, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, ये मैंने आपको पिछले पार्ट्स में करवाया हुआ है क्वेश्चन पे मल्टीप्लाई का तरीका। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। फिर उसके बाद पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू -7 आयोटा अगली पूरी ब्रैकेट के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होती है, 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 = 8 -2 5 = 10 आयोटा -7 4 = 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7 5 = 35 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। डिवाइड में आपके पास आ गया 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो आपके पास होती है आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर = -1। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 8। यहाँ पे देखें ये दोनों आयोटा इनके साथ है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 10 और 28 आपके पास आएगा 38 आयोटा आंसर, और बड़ी वाली वैल्यू 28 है उसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन नीचे आ जाएगा। प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे -1। डिवाइड में आपके पास 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1। अब इसको जो है वो फर्दर सोल्व कर लेंगे। 8 -38 आयोटा प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, और 35 1 = 35 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 = 25। अब आपने क्या करना है, 8 - 35 है, 35 में से आपने 8 माइनस करना है तो आपके पास आंसर आता है -27। ठीक है, अब -38 आपके पास वैसे ही रहा आयोटा, डिवाइड में आपने 16 में प्लस करवा देने हैं 25 को, तो आपके पास आंसर आता है 41। ठीक है,
तो अब आपके पास ये इनको सोल्व कर लिया। अब आपने रियल पार्ट अलहदा करना था और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना था, तो इसको आप अलहदा अलहदा डिवाइड करवा देंगे। -27 के साथ 41 अलहदा डिवाइड हो जाएगा और -38 के साथ 41 अलहदा डिवाइड हो जाएगा और अयोटा इधर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास फॉर्म बन गई है a + b अयोटा की फॉर्म है, और आपने इसको एक्सप्रेस कर लिया अलहदा अलहदा, चेंज करवा लिया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। ये आपके पास है रियल पार्ट और ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। अब करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ये मैंने सेकंड वाला पार्ट लिख लिया यहाँ पे, -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। अब यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास स्क्वायर है, पहले तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये 2 + 3 अयोटा का स्क्वायर है, तो अगर आपको याद हो तो जब भी आपके पास वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है उसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन होती है, और वो फार्मूला आपके पास क्या होता है, a + b का स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। इस फॉर्मूले के थ्रू आपके पास वैल्यू ओपन होगी। चलें यहाँ पे ओपन करते हैं। a आपके पास है -2 और b आपके पास है 3 अयोटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, 2ab लिख लिया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास है 1 प्लस अयोटा, वो वैसे ही रहेगा। अब इसको जो है वो सोल्व करते हैं। माइनस के ऊपर माइनस है ना, तो उसके ऊपर पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। ये आपको मैंने इतनी बार पहले भी बता दिया, माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। अब प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 अयोटा नीचे आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया, डिवाइड में आपके पास है 1 प्लस अयोटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास होती है -1। यहाँ पे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 4 - 12 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। 4 - 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। 4 - 9 सिंपल वाली वैल्यू आपके पास सिंपल रियल पार्ट के साथ माइनस होगा। 9 में से 4 माइनस किया तो आपके पास -5 आंसर आएगा। -12 अयोटा वैसे नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब आपने नीचे डिनोमिनेटर से जो है वो अयोटा के साइन को ख़त्म करना है, फिर आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको ख़त्म करने के लिए वही तरीका रैशनलाइज करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे वाली सेम वैल्यू, बस साइन चेंज अयोटा के साथ का। अयोटा के साथ प्लस साइन है, उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, वैल्यू वही रहेगी 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 - 12 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ, और नीचे आपके पास वही फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b इक्वल होता है a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर के। अब ऊपर वाली वैल्यू -5 मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस अयोटा के साथ, और -12 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ, डिवाइड में आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। यहाँ पे साइड पे मेंशन करवा दें कि आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन नीचे आएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 अयोटा आपके पास आ जाएगा। -12 1 ज़ा 12 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 1 ज़ा 12 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, वैसे ही नीचे आ गया। यहाँ पे भी आपने अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू पुट कर देनी है वो आपके पास होती है -1, वो भी आपने साथ पुट कर देनी है, और साथ इसको सोल्व भी कर लेना अयोटा के अंदर ऐड करवा के। -5 प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 5 माइनस किया आपके पास रह गया 7 अयोटा, और साइन बड़ी वाली वैल्यू 12 है, इसके साथ माइनस साइन है तो नीचे माइनस साइन आ गया, +12 अयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1, डिवाइडेड में आपके पास आ गया 1 + 1 2। अब यहाँ पे देखें -5 -7 अयोटा प्लस माइनस -12 1 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -5 और -12 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 12 ऐड किया तो आपके पास आ गया आंसर -17, ठीक है। और -7 अयोटा आपके पास वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाय आपके पास है 2। अब 2 आप अलग-अलग डिवाइड करवा देंगे, -17 डिवाइडेड बाय 2 -7 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर लिया, ये आपके पास आंसर आ गया, सेपरेट कर लिया इनको। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट मैंने सारा सोल्व कर लिया ताकि हमारे पास जो वीडियो है वो शॉर्ट बने, ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए। थर्ड वाले पार्ट में जो वैल्यू थी वो थी अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। हमने इसको जो है वो एक्सप्रेस करना था रियल पार्ट्स और सेपरेट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो उसके लिए हमारे पास यही तरीका कि नीचे हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि हम रैशनलाइज करवाएं। रैशनलाइज किस तरह से होता है, नीचे वाली वैल्यू सेम वही रहती है, सिर्फ अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे 1 प्लस अयोटा वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ
प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। आपके पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले के थ्रू आपने ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख दिया। a मतलब 1 का स्केयर माइनस b मतलब आयोटा का स्केयर। यहाँ पे आपने आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा 1 से आयोटा और उसके बाद आयोटा 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 स्केयर, माइनस साइन था वो नीचे आ गया, 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर वैसे ही नीचे आ गया। अब आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपके पास होती है -1। जहाँ पे आयोटा स्केयर होगा वहाँ पे -1। अब ये आयोटा वैसे ही बन रहा, माइनस साइन वैसे ही नीचे आया, आयोटा स्केयर की जगह आपने लिख दिया -1। डिवाइड में आपके पास 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह आपने लिख दिया -1। आयोटा वैसे ही रहा, अब ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 1 नीचे आ गया। डिवाइड में आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस और 1 आपके पास नीचे आ गया। आयोटा +1 वैसे ही रहा, 1 + 1 आप लिख सकते हैं इसको, 1 + 1 आपके पास होता है 2 और उसके बाद नीचे आपके पास है आयोटा +1। आपके पास रियल पार्ट पहले होता है तो आप 1 पहले लिख लें और आयोटा को बाद में लिख लें। मैंने इसको लिख लिया 1 + आयोटा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये अप्लाई हम कर सकते हैं। डिवाइड बाई 2, अब आपने 2 को अलग-अलग डिवाइड करवा देना, 1 के साथ अलग 2 को डिवाइड हो गया और आयोटा के साथ अलग डिवाइड हो गया। ये आपके पास हो गया रियल पार्ट और ये आपके पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो आपने सेपरेट कर लिया रियल्स और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1.2 का वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।